बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद के घर पे हाज़िर हुए हैं और इंशाल्लाह उनसे कुछ अहम जो है टॉपिक के चंद सवालात करेंगे। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। आप माशाल्लाह उस्तादों में हैं मेरे, तो और भी माशाल्लाह आपके बहुत सैकड़ों शागिर्द हैं। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि आपको, अब लोग समझते हैं डॉक्टर सऊद जो है ना वो चंद ही दिनों के अंदर या चंद सालों के अंदर आज इस मकाम पर आ गए कि वो माशाल्लाह बर्ड्स के अंदर जो है मुकाबले भी विन करते हैं और वो म्यूटेशन भी एक से एक बना लेते हैं। तो आप थोड़ा अपना पीछे माजी बयान करें कि आपको कितना वक्त लगा आज यहाँ तक पहुँचने में, ताकि लोगों को जो ना इसकी पता लगे यार वक्त लगता है। बर्ड्स का शौक तो बचपन से ही था और स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें सामने आती गई, नई म्यूटेशनें आती गई, हम लेते गए, पालते गए। अपने जो एडवांस म्यूटेशन के बर्ड जो है ना वो लेते हुए उनको वर्क करते गए, जो ओल्ड म्यूटेशनें थी उनको कम करते गए। तो सालों लग गए, कोई एक दिन का काम नहीं है। लवबर्ड में अगर हम बात करते हैं तो लवबर्ड अपने 8 से 12 महीने में जाके एक जनरेशन अपग्रेड होता है। तो सालों उसकी जनरेशन को अपग्रेड करने में लग जाते हैं, एक दिन का काम नहीं होता। इस साल की जो इतनी जनरेशन आएगी वो अगले साल जाके ब्रीड करेगी। तो डेफिनेटली मैं ही बचपन से 87-88 से बर्ड ग्राउंड 91 में प्रॉपर मैंने ब्रीड कराई थी और कापियों पे लिखना शुरू कर दिया था। तो सिलसिला एक बचपन से चलता आ रहा है, तो आपके सामने। तो माशाल्लाह तकरीबन डॉक्टर साहब आपको 20-22 तकरीबन साल हो गए। नहीं, 91 से अगर आप लगाएंगे तो, अगर 90 से भी लगाएं तो 2000 चल रहा है। 30 ईयर्स से अबव हो गए मुझे बर्ड्स पालते। तो मतलब नए फैंसीज को ये पैगाम भी जाना चाहिए ना कि मतलब बर्ड्स की हॉबी के अंदर एकदम से ऊपर तो कोई भी नहीं आ जाता और मेहनत के बगैर कोई। देखें, शौक है, आजकल एजुकेशन है, नॉलेज है, पैसे की लोगों के पास रवानी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को बीट कर जाती हैं। जो नए लोग आ रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छी एजुकेशन और नॉलेज के साथ आ रहे हैं, बहुत भारी सरमाए के साथ आ रहे हैं, डेफिनेटली वो बीट करेंगे। वो अपना पैसा लगाएंगे और उस पैसे की बुनियाद पे महंगे महंगे बर्ड दुनिया से ख़रीदेंगे और उनके पास टाइम है, यंगस्टर हैं, स्टडी करेंगे, इंटरनेशनली जो कम्युनिकेटर्स हैं उनसे राब्ते में रहेंगे, तो डेफिनेटली वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ ये बड़ा अच्छा खुशाइन अमल है कि कराची के अंदर हॉबी बहुत तेज़ी से प्रोमोट हो रही है और इस ईयर के अंदर बहुत नए उभरते स्टार हमें कराची में नज़र आए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बर्ड लिए और ब्रीड कराए, जैसा कि हम पिछले 4-5 सालों में नहीं देख पाए थे। सही। क्योंकि कराची इंडस्ट्री जो थी वो फिशर और लोटिनो, पीच फेस पर ही ज़्यादा फोकस करती थी क्योंकि वो एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब जो है ना म्यूटेशन पे एक बहुत बड़ा नौजवानों का जो है वो जज्बा नज़र आ रहा है और वो उसमें ब्रीड करा रहे हैं और उसकी क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं और ये खुशाइन बात है। और हम इस पर तमाम नौजवानों को और यंगस्टर को, न्यू हॉबो को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा अमल किया है और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इन चीज़ों को समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं और आगे भी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान जो है ना बहुत अच्छा क्वालिटी का बर्ड प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में देगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब म्यूटेशन के बारे में आप क्या कहते हैं, म्यूटेशन का क्या फ्यूचर है? एकदम से आवाम जो है ना टूट के पड़ी है ना म्यूटेशन लगाने के ऊपर। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है सबसे पहले हाईएस्ट प्राइजेस पर जाती है, फिर उसकी ग्रेजुअली पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके प्राइस सिमराइज होते हैं, फिर क्वालिटी की जंग शुरू आती है। देखें, क्वालिटी की जंग ऐसी है कि हर टॉप क्वालिटी का बर्ड तो एक ही होगा, फिर उसके नीचे दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, तो जो सबसे सुप्रीम बर्ड होगा वो सबसे हाई प्राइसेस में होगा। उसके नीचे जितने भी उससे कम कैटेगरी के बर्ड आते जाएंगे डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है ना वो कम से कम होती जाएगी और एक टाइम आने के बाद जो है ना वो प्राइस जो है ना वो लोएस्ट कॉस्ट पे चली जाएगी। तो क्वालिटी हमेशा अप प्राइस रहती है। अगर आपके अंदर वर्किंग के अच्छे ख्वास पाए जाते हैं और आप क्वालिटी वर्क करते हैं और आपके अंदर ये ख्वास पाए जाते हैं कि आप गुड वर्क करके अच्छा बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं आउट क्रॉस करके, तो आप विन है। आपको मार्केट जो है ना वो हमेशा जो है ना टॉप पे रखेगी। अगर आप क्वालिटी वर्क की तरफ नहीं रहते, अपने बर्ड को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते, जद्दोजहद में नहीं रहते, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट के अंदर पसंद नहीं की जाएगी।
और अब बहुत आसान है, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को, अपनी ब्रीडिंग स्टड को जो है ना दुनिया में दिखा सकते हैं और उसकी क्वालिटी दुनिया देख के बता सकती है कि घोड़ा है या गधा है। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, पहले अंडरग्राउंड जो है ना काम हुआ करते थे, अब ओपन फोरम्स पे काम होते हैं, तो हर बंदा उसका जो है ना वकील होता है कि ये बर्ड अच्छा है बुरा है। तो डेफिनेटली दुनिया के सामने हर चीज़ जो है ना नुमाया है। जिसके पास अच्छे बर्ड होंगे उसकी लुक अच्छी होगी, बर्ड की एक्सपोजिशन अच्छी होगी, बर्ड को अगर आप एक्सपोज करेंगे अच्छे अच्छे प्लेटफार्म पर तो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और नए हॉबीरों को भी मौका देंगे कि वो उस क्वालिटी को देख के अच्छा बर्ड बनाएं, अच्छे बर्ड पे वर्क करें। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हो कि फ्यूचर में जो है वो इसका बहुत अच्छा मुस्तकबिल, अच्छे बर्ड की हमेशा डिमांड है, क्वालिटी वर्क का हमेशा फ्यूचर है। नॉन क्वालिटी बर्ड वो आज एक हवा के अंदर तेज़ी से उड़ रहा है, आने वाले वक्तों में जब ये हवा निकल जाएगी तो आप देखेंगे उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू हमेशा क्वालिटी, ओरिजिनल बर्ड, अच्छी लाइन के बर्ड की रहेगी और लॉन्ग टाइम से रहती आ रही है। रेट इंटरनेशनली होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ जाता है, चीज़ें नीचे आती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बाहर से बर्ड आना बंद हुआ है कोरोना की वजह से, तो डेफिनेटली लोकल ब्रीड कम है और बायर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ऊपर का प्रेशर है। एक टाइम आएगा जब बाहर से बर्ड आएगा तो डेफिनेटली ये प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। जो लोएस्ट कॉस्ट के, लो कॉस्ट के बर्ड या शिपमेंट के बर्ड ख़रीदने वाले लोग हैं तो उनको वहाँ से वसाइल मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो मूव वहाँ चले जाएंगे। फिर सिलेक्टेड क्लाइंट होगा, वो क्वालिटी वर्क के ऊपर आएगा आपके पास। ये जो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो बिल्ट हुआ है इस वक्त कि हम इस वक्त 7 दिन का बच्चा भी बुकिंग पर डाल के बैठे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि हम पर इतना प्रेशर है, तो हम उस प्रेशर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, फिर हमें ये है कि 3-4 महीने का बच्चा बेचना पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत नॉलेज दी और वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें वक्त अता फरमाया। तो आपसे गुजारिश है कि जो है ना नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अगर आना हुआ तो वक्त आपसे दरकार होगा कुछ, क्योंकि नए व्यूअर्स को जो है ना आपसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसीलिए आपसे वक्त लिया था। सीखने सिखाने का अमल ज़िंदगी भर रहता है, तो हम भी आपके चैनल से कुछ सीखेंगे और आप सबको भी जो हमसे किसी किस्म की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों से भी गुजारिश है कि अतारी साहब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें और शेयर करवाएं और इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग का इंतज़ार करें। अनकरीब और भी बेहतर वीडियोस और बेहतर इंटरव्यूज़ इसमें आएंगे जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।